चलिए ऑनलाइन वालों, आज हम लोग ज्योग्राफी हमने समाप्त कर दिया है। तो 2013 से क्वेश्चन दिया है ना इसमें। अच्छा, 2011 से 2023 तक ज्योग्राफी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, उसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, 2011 से 2023 ज्योग्राफी पीटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, देखिए यहाँ जो आपने लॉजिक लगाया वो ठीक लगाया, लेकिन थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हो गया कि कोई भी जो रे जाता है ना, कोई भी जो रे आएगा वो सूर्य से आता है। रे जो भी आता है वो सूर्य से आता है ना, कि नहीं आता है। वेव का हिंदी क्या होता है, वेव कहाँ से आता है, तो हम क्या बोले। तो ठीक है ना। तो देखिए सूर्य से जो भी तरंगे आती है, जो भी वेव्स आते हैं, वो शॉर्ट्स वेव होते हैं। हमने पढ़ा है ना। हाँ, पेंसिल है हमारे पास, हम देते हैं आपको। एक सेकंड वेट कर लीजिए। ये लीजिए। तो समझ गए। नहीं मतलब जो भी तरंगे आती है सन से आती है, और सन से आती है तो वो शॉर्ट्स वेव होता है ना। वो शॉर्ट वेव होता है। तो बहुत सारी वेव है तो उसको शॉर्ट से लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दिया है कि नहीं ये अति दीर्घ, तो अति को फिलहाल छोड़ दिए, दीर्घ भी तो नहीं होती है ना। दीर्घ तरंगे तो वो होती है जो पृथ्वी से पुनः रिफ्लेक्ट होके जाती है ना। तो आपने आंसर थोड़ा सही बताया कि लॉजिक थोड़ा गलत हो गया। ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। तो ये बताइए ओजोन कहाँ पे है। नहीं बिल्कुल आयनोस्फीयर ऊपर पड़ता है। नहीं हम लोग एक क्या काम करते हैं, तो वो मध्य आयन मंडल से टर्न होकर आता है, आयन मंडल से आता है, तो इससे तो आता नहीं है। तो ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। पहला तो गलत है ही ना, पहला तो गलत है। अब हम लोग जो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग रेडियो पे कैसे कोई गाना सुनते हैं, या हम लोग मोबाइल से कैसे बात कर लेते हैं, तो आयनोस्फीयर अगर नहीं हो तो फिर हम बात नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य अति दीर्घ होती है, तो अति दीर्घ नहीं होती है। दोनों तरफ से आप लॉजिक लगा सकते हैं। तो पहला का हाँ, हाँ ठीक, बिल्कुल सही, शॉर्ट्स पे हो सकता है। क्योंकि आप देखिए जैसे मान के चलिए कि मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, तो मोबाइल आपका रे तुरंत तुरंत निकाल रहा है, तब तो नहीं तो कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा ना बीच में। तो क्या हो गया, वो शॉर्ट्स वेव हो गया ना। और लॉन्ग वेव क्या होता है, जो पृथ्वी से आराम से निकलता है, एक निकला फिर कुछ देर बाद निकलेगा तो रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन मोबाइल जो निकालता है शॉर्ट्स वेव, रेडियो तरंगे, तो फटाफट निकल, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। तो समझ गए, पहला का आंसर डी हो जाएगा। कैसे आगे चले हम लोग। चलिए अगला सवाल है, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी से ये और किस निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है। तो अच्छा, इसमें से भी मोर देन वन चुनना है नहीं, तो इसमें बताइए आपका क्या आंसर लग रहा है। आप ऑनलाइन वाले आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, और अगर इस तरह से आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। तो हमने बताया था इस क्वेश्चन को, कारण निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, मतलब स्पष्टीकरण दे रहा है, सही है। तो समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते, ये सही है गलत है। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। समताप मंडल के नीचे तो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होता है। अगला कारक, समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, ये बताइए। नहीं देखिए हम लोग, नहीं हम लोग जब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर पवन क्या होता है, अब ये हो गया हमारा, अच्छी पवन ये हो गया। तो जैसे मान के चलिए क्षोभ मंडल में हमारा जिस तरह की पवनें चलती है, तो प्लेन क्या होगा, ऊपर नीचे होगा ना। लेकिन अगर उसके समानांतर प्लेन चल रहे, समानांतर प्लेन चल रहा है, तो कोई पवन से कोई दिक्कत नहीं होगा। यही रीजन है कि यहाँ पे समताप मंडल में पवन चलती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है, तो पवन तो होती है। तो दोनों गलत होना चाहिए था, इसका क्या आंसर दिया बताइए।
नहीं तो समताप ये क्या किया था फिर? इंग्लिश देख लेते हैं। देयर आर नो क्लाउड्स और वाटर वेपर इन द लोअर। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या किया है ना, थोड़ा सा गलत कर दिया है हिंदी में। हिंदी में गलत क्या किया है, लिखा है समताप मंडल के निचले भाग में, ठीक है। और यहाँ लिखा है क्या, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग पढ़े थे, एक हो गया क्या, क्षोभ मंडल, और इसके बाद पढ़े थे क्या, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर। और इस बीच में हम लोग क्या पढ़े थे, छो एक सीमा बनाता है दोनों के बीच में, तो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, तब दोनों सही हो जाएगा इंग्लिश के हिसाब से। जैसे हम लोग क्या, समताप मंडल के नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में अगर देखेंगे समताप मंडल के नीचे, मतलब कि समताप मंडल समाप्त हो गया, उसके नीचे जो शुरू होता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर स्ट्रेटोस्फीयर। लोअर मतलब क्या हुआ कि नहीं, समताप का ही निचला भाग। लोअर, जैसे मान के चलिए कोई बोतल, ये बोर्ड है, बोर्ड का निचला भाग लोअर बोर्ड, तो बोर्ड का निचला भाग, लेकिन यहाँ कह रहा है कि बोर्ड के नीचे, तो तब वो सही है। ये इंग्लिश के अनुसार सी आंसर सही है, तो फिर दोनों सही होगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, और यहाँ पे भी लिखा है लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन दोनों में देखिए क्या लिखा है, समताप के निचले भाग में। समताप के निचले भाग का मतलब क्या, समताप समाप्त हुआ उसके निचले भाग में। तो थोड़ा सा इसी यही होता है, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन अब क्या किया जाए, नहीं तो यहाँ पे लिखना चाहिए था इसमें। चलिए आगे चलें। नहीं ये तो सही है कि समताप मंडल में ऊर्ध्वाधर हवाएं नहीं चलती है, पैरेलल हवाएं चलती, बात सही है। और समताप मंडल में क्लाउड नहीं होता, क्लाउड क्षोभ मंडल में होता है। तो यही पता देखिए कि मतलब सारा कॉन्सेप्ट जानने के बाद भी आंसर गलत हो जाता है, सिर्फ ये मीनिंग के चक्कर में, कि यहाँ पे लिखा है समताप मंडल के निचले भाग में। अगला चलें। अगला है कि उच्च मेघ मुक्त सौर विकिरण को परावर्तित भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, ठीक है। और दूसरा लिखा कि अब तो पहला सही है, पहला गलत है। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे अब दो बात है। हाई अगर हम लेते हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था हाई, तो इसका मतलब हाइट भी होता है, मतलब ऊंचाई पे। तो अगर ऊंचाई पे देखें, तो ऊंचाई पे क्या होता है, पक्षाप बादल होता है, हम लोग पढ़े थे, बहुत छोटी मात्रा में होता है, तो वो तो फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर हाई HIGH हाई क्लाउड्स, ठीक है, तो अगर ये लिया कि काफ़ी क्षेत्र में, तब तो हो जाएगा। तो फिर आगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि हाई क्लाउड्स, तो हाई क्लाउड का मतलब ये होना चाहिए हमारा कि जो ऊंचाई पे क्लाउड्स है, ठीक है। या यहाँ पे यार लिख देता है हिंदी में आराम से, हाई क्लाउड्स पक्षाप मेघ। पक्षाप को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप इंग्लिश पढ़े हैं ना, हमने जो बादल के टाइप्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पे हमने बादल बताए थे ना, पक्षाप बादल होता है, अस्तरी बादल होता है। उसका इंग्लिश हाई क्लाउड्स ही होना चाहिए था, वही होता है। एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, एनसीईआरटी बुक नहीं लाए हैं आज। हाई क्लाउड्स फिर वही पक्षाप हो गया ना, हाँ ठीक है, तो हाई क्लाउड्स वही हो गया जो ऊपर में छोटी छोटी होती है। तो यहाँ पर अगर हिंदी में, अगर इसका हिंदी हाई क्लाउड्स का एक्चुअल हिंदी यहाँ पे लिखता है ना पक्षाप बादल, तो फिर दिक्कत नहीं होता समझने में हिंदी वालों को। तो हम्म, हाँ तो हम लोग 8 किलोमीटर तक पढ़े थे एनसीईआरटी में, तो ये तो फिर तब गलत हो जाएगा, पहला ये फिर गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त विकिरणों का, ठीक है, निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और इससे तापन प्रभाव होता है, तो ये सही हो जाएगा।
ठीक है। हाँ कि लोअर लो क्लाउड्स जो नीचे लेवल पे होगा हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंफ्रारेड, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। तो भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले अवरक्त किरणों विकिरणों का निम्न होता है और इससे तापन प्रभाव होता है। अब देखिए यहाँ पे भी एक और क्लिष्ट दे दिया है। अब क्लिष्ट क्या दिया है यहाँ पे देखिए कि जो मेघ है यहाँ पे जो दिया हुआ है निम्न मेघ, ठीक है। तो मेघ तो रिफ्लेक्ट करता है, मेघ तो अवशोषण करता नहीं है। अवशोषण कौन करता है? वायुमंडल, जो हमारा उसमें जलवाष्प है, डिफरेंट टाइप के धूलकण है, कण है, वो अवशोषित करता है, तो रिफ्लेक्ट करता है। अवशोषण करता है, इससे तापन का प्रभाव होता है। तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम दो चीज, हाँ आंसर बी ही होगा। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए कर दिया गया है, क्यों कर दिया गया हम क्या बताएं कि यहाँ पे दो चीज़ कन्फ्यूजन है। अगर आप देखें तो बादल जो होता है, हम लोग पढ़े हैं बादल, बादल क्या करता है? बादल एब्जॉर्बेशन नहीं करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है। जो सन से भी लाइट आती है, तो सन से लाइट का हमने पढ़ा था कि 35% रिफ्लेक्ट होता है, तो बादल रिफ्लेक्ट करता है 27%। यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड जो प्रयोग किया गया है ना, क्या किया गया है? एब्जॉर्सन। तो एब्जॉर्सन जो हमारा करता है वो एटमॉस्फेयर करता है, वायुमंडल करता है, वायु करता है, इसमें हम लोग CO2 होता है, CH4 होता है, ये होता है। अगर ये लॉजिक हम लगाएं तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसीलिए स्टार लगा दिया। लेकिन इसको आप बी आंसर मानिए, बी आंसर होगा इसका, क्योंकि बादल को इतना हम बाल के खाल निकाल के आंसर नहीं निकालते हैं। तो यही होता है यूपीएससी में कि आप कॉन्सेप्ट जानते हैं लेकिन उसके बाद भी कभी कभी वर्ड के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। चलिए अगला चलें। तो ये समझ गए। चौथा है हमारा, चौथा सवाल है हमारा, क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। जेट प्रवाह होता क्या है? हाँ वही जेट स्ट्रीम, वही इंग्लिश वही लिखा हुआ है, जेट स्ट्रीम ऑक्योर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आगे देखते हैं, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में, क्या लिखा है यार, वताक्षी उत्पन्न आई लिखा है। तो केवल कुछ ही, तो एक ही चक्रवात करता है ना। कौन चक्रवात करता है? हम लोग चक्रवात पूरा पढ़े हुए हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होता है हमारा, साइक्लोन, जो साइक्लोन है हमारा, तो वो करता है ना, बीच में आँख होता है ना। तो दूसरा तो सही है। तो केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में आइज उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चक्रवात की वताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 सेंटीग्रेड कम होता है। देखिए कम तो होता है, ये बात बिल्कुल जायज़ है, हम लोग पढ़े थे वहाँ पे। एग्जैक्ट 10 डिग्री कम होता है ये तो कहीं नहीं पढ़े हैं। नहीं अब मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं दिया है, सिर्फ होता है कम होता है, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर जो है, हाँ अप्रोक्स लगा दिया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए ना, कि यहाँ पे कहा है कि क्वेश्चन दिया है कि द टेम्परेचर इनसाइड द आइज ऑफ ए साइक्लोन नियरली 10 डिग्री लेस देन द ऑफ द सराउंडिंग। तो ये आखिर यहाँ पे 10 डिग्री क्यों दिया हुआ है? 15 या 5 भी दे सकता था ना। तो 10 देने का मतलब, कॉज ये होना चाहिए। ये बताइए कि जो चक्रवात हमारा है, हम लोग पर बात कर लेते उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का, तो चक्रवात कब आता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात? जब यहाँ पे लो प्रेशर हो, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि इसके चारों साइड भाई लो प्रेशर होता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है। बीच में अगर लो प्रेशर कैसे होगा? लो प्रेशर होगा तो फिर शांत क्षेत्र नहीं होगा ना।
तो ये 10 डिग्री कम उम नहीं, ये अधिक होता है, जो भी होगा उसके चारों साइड से अधिक होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बीच में एक शांत क्षेत्र होता है, ठीक है, और इसके चारों साइड लो प्रेशर होता है, ठीक है, तो वो जो है तीसरा वाला गलत है। नहीं, हाँ, इस पे देखिए 10 डिग्री नहीं होता है, मतलब कम होता ही नहीं, अधिक होता है, इसीलिए यहाँ 10 डिग्री दे दिया है। जो हमारा जो आई होता है बीच में, चक्षु जिसे हम लोग कहते हैं, ये आई, तो ये आई के चारों साइड लो प्रेस टेम्परेचर होता है, लेकिन ये कह दिया है कि नहीं, आई के इनसाइड मतलब लो, तो ऐसा नहीं होता है। इसका सी आंसर दिया, केवल 2 आंसर दिया है। हाँ, चूंकि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध नहीं, जो वो हमारा भूमंडलीय पवन है, तो भूमंडलीय पवन दोनों गोलार्ध में चलता है, ये तो ऐसे ही गलत है। इसके बाद भी अगर आप इसमें एलिमिनेशन प्रोसेस लगाते तो एक में अच्छा, बी और सी में आदमी फंस जाता। हाँ, नहीं, हम बोले कि अगर एक तो गलत है, जेट प्रवाह दोनों गोलार्ध में होता है, तो दोनों अगर एक को हम गलत करके एलिमिनेशन प्रोसेस लगाए तो ए और डी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन बी और सी फिर भी बच जाएगा। हाँ, ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि सामान्यतः पृथ्वी की सतह से केवल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, ये बात सच है, हम लोग पढ़े हैं कि जो हम लोग, अब देखिए यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट क्या आ गया भाई, घटोतरी क्षोभ मंडल में ही सिर्फ होता है, समताप मंडल में नहीं होता है। तो इंग्लिश में ऐसा कुछ लिखा है क्या, नॉर्मली दैट टेम्परेचर डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मंडल की बात यहाँ पे नहीं किया, जोन की बात नहीं की गई। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से केवल ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, पहला कारण दिया है। दूसरा है कि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, और तीसरा दिया है ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ठीक है। क्या बताइए। क्या इसका डी आंसर आपको क्यों लग रहा है। ठीक है, वायुमंडल की पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, हाँ ठीक है, पहला सही अम्मा, हाँ। दूसरा, हाँ, दूसरा गलत है ना, मॉइस्चर जो लोअर एरिया में अधिक होगा ना, और तीसरा हाँ, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम खनिती है, तो बिल्कुल सच है। तो फिर आपको क्या आंसर लग रहा है, इसमें सी आंसर होना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार आंसर को चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी आंसर सही, क्योंकि वायुमंडल के निचले भाग में आर्द्रता अधिक होती है ना, ऊपरी भाग में तो होती नहीं है। आगे चलें। चलिए, अगला सवाल है हमारा, बहुत बढ़िया सवाल है कि यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में आई बाढ़ लालिना के कारण आई थी, लालिना एलिनो से कैसे भिन्न है। तो लालिना और एलिनो दोनों हम लोग जानते हैं, कहाँ पे आता है लालिना एलिनो, पेरू के तट पे भाई, बिल्कुल। वहाँ पे कौन सी हम लोगों ने करंट पढ़ा था जब हम लोग, कोल्ड करंट, उसका नाम क्या था। हम्म, क्या बात, हम लोग ने वहाँ पढ़ा था कि हमबोल्ट की धारा चलती है, ठीक है, हमबोल्ट की धारा चलती है, उसी हमबोल्ट को ही हम लोग ला नीना कहते हैं, क्योंकि लालिना जो है वो ठंडी जलधारा है, और हमबोल्ट की धारा को ही हम लोग लालिना धारा कहते हैं, समझ गए। औ- हाँ, और जब एलिनो आता है तो वहाँ पे फिर वहीं पे बारिश अधिक होती है। तो क्वेश्चन देख लें।
तो क्वेश्चन कर रहा है कि लालिना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित चित्रित की जगह लिखा है चरित्रित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चित्रित होता है। तो पहला तो सही है ना, कि सही पहला गलत है बताइए। लानिना इज कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय अनयूजुअली कोल्ड ओशन टेम्परेचर इक्वेटर इंडियन ओशन, बताइए। सही है पहला, कैसे सही है? नहीं देखिए, लालिना विषुवतीय यहाँ पे जो गलत कर दिया है ना, वो जो भी होता है वो पैसिफिक ओशन में होता है ना, ये हिंद महासागर में कहाँ से होगा? नहीं, ऊपर में क्या लिखा है पहले? लालिना जो है, लालिना विषुवतीय हिंद महासागर में, वही है, विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाध साधारण रूप से ठंडे तापमान से चित्रित होता है। तो ये तो वहां पे आता है, पेरू के तट पे प्रशांत महासागर में आता है ना, होता है, जबकि एलिनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से चित्रित होता है। तो विषुवतीय प्रशांत महासागर तो वो ठीक है, हम एलिनो को मान ले, तो लेकिन एलिनो हमारा यहाँ आता है ना, ये दोनों उल्टा लिख दिया है, ऐसे कर दिया है, ठीक है। अब आता है कि एल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? किंतु लालिना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, हमारे अगर भारत में एल नीनो का, भारत अगर एल नीनो आता है तो ये बात सही है कि भारत में मानसून नहीं होती है, वर्षा कम होती है, वर्षा होती है लेकिन कम वर्षा होती है। तो एल नीनो का भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव मतलब उल्टा प्रभाव, जैसे अपोजिट होना चाहिए। क्या लिखा है? एल नीनो हैज एडवर्स इफेक्ट, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट, तो ये तो सही है, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, लेकिन वहाँ जो फिर दूसरा लाइन लिखा है, किंतु लालिना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो सच नहीं है। लालिना का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। नहीं, वही एल नीनो और लालिना का ही प्रभाव पड़ता है ना। अगर एल नीनो आया तो बारिश कम होगी, और अगर लालिना आया तो बारिश अच्छी होती है भारत में, भारत में मानसून में। तो इसका भी आंसर डी होना चाहिए था। बिल्कुल दोनों गलत हो जाएगा, डी दिया।